हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बताइए जरा। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देख लिए हैं सिलेबस, एसएससी सीजीएल का पूरा हम लोग सिलेबस अच्छे तरह से जान गए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़नी है, वोकैब में क्या पढ़ना है, ग्रामर में क्या पढ़ना है। पहले हम लोग करते क्या है, एक ग्रामर का टॉपिक उठाते हैं। सिंटैक्स बहुत ही सिंपल एवं सरल टॉपिक है, जिसके बारे में जानेंगे और पूरा डिटेल पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस। और हम लोग साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए, टू अरेंज द वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज नोन एज सिंटैक्स, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें होगा क्या दोस्त, हम लोग समझेंगे बारीकी से। करना क्या है, अरेंज करना है, सजाना है। किसको? सर, वर्ब को सजाना है। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। यदि किसी सेंटेंस में हम लोग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार सजाते हैं, उसी को बोला जाता है सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे में समझाते हैं, आई हो गया सब्जेक्ट। अब इसके अनुसार वर्ब क्या है? वर्ब मान लीजिए हमने ले लिया एम। सर, ये सब्जेक्ट के अनुसार क्या आ गया? वर्ब आ गया। इसी को हम बोलेंगे सिंटैक्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे की टॉपिक में। सर, पता है वर्ब जो होता है ना, वर्ब वो जन्म से ही प्लुरल होता है। जन्म से प्लुरल होता है। नाउन इसका जस्ट अपोजिट है दोस्त। नाउन जो है ना, वो जन्म से ही सिंगुलर होता है। जन्म से सिंगुलर होता है। इसमें क्या हुआ सर, एकदम अपोजिट है। वर्ब का जस्ट अपोजिट क्या है? नाउन है। होगा क्या, वर्ब जैसे में कोई पूछेगा आपसे, ईट बताइए, ये जो वर्ब है सिंगुलर है या प्लुरल है? तो इट जो है ना, तो जन्म से ही सर कैसा होता है? वो हमेशा प्लुरल होता है। क्या होगा, ये वर्ब हमेशा प्लुरल हो जाएगा। सर लेकिन नाउन सर, जैसे में हमने लिया पेन, सर ये जन्म से कैसा होगा? हमेशा ये जन्म से हमेशा सिंगुलर हो जाएगा। कहाँ कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको देख लीजिए सर। सब्जेक्ट को या सॉरी वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार सजाना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। सर वर्ब जो होता है जन्म से ही प्लुरल होता है, और नाउन जन्म से सिंगुलर होता है। सर आगे के बाद हम लोग बात करेंगे, इसको अब मिटाते हैं। आप लोग पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब देखिए, पता है सर, आप यदि नाउन में आप एस या एस जोड़ देते हैं, तो ओ बन जाता है प्लुरल सब्जेक्ट। कैसा? प्लुरल सब्जेक्ट बन जाता है। सर लेकिन वर्ब में तो जस्ट अपोजिट ना हो जाएगा सर। यदि वर्ब में आप एस या एस जोड़ देते हैं, तो एकदम जस्ट अपोजिट बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। सिंगुलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। नहीं सर, अगर नाउन में हम एस या एस जोड़ रहे हैं, तो क्या बन रहा है? प्लुरल बन जा रहा है। लेकिन वर्ब क्या हो जा रहा है दोस्त?
वर्ब में जैसे ही हम लोग एस या ईएस जोड़े तो क्या बन गया, सिंगुलर। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा जरा, वर्ब में एस या ईएस जोड़ने पर क्या बन जा रहा है तो सिंगुलर। एग्जाम्पल बताइए। अब हमने लिखा बॉय, सर नाउन है ना सर, इसमें आप एस जोड़ दिए तो क्या बन गया सर, प्लूरल बन गया यार। क्या बन गया, प्लूरल। सर लेकिन जैसे ही हमने लिखा इट में जोड़ दिया एस, हमने लिख दिया हमने इट्स। सर हम बताएं कि वर्ब में यदि एस या एस जुड़े तो क्या बन जाता है वो, सिंगुलर। क्या बन जाता है, सिंगुलर। ठीक है, कोई की दिक्कत है यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं, अब इसको हम मिटाते हैं। सर इसमें बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कौन है सर, यदि सब्जेक्ट हो सिंगुलर, सब्जेक्ट कैसा हो तो सिंगुलर, पता है सर, तो वर्ब भी कैसा आएगा सर, सिंगुलर आएगा। लेकिन सर सब्जेक्ट यदि हो प्लूरल तो वर्बवा कैसन आएगा दोस्त, तो वर्ब भी आएगा हमेशा प्लूरल। हाँ सर, जैसन बाप वैसन। हाँ सर, यहाँ तक तो समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है तो आगे देखिए। सर कौन कौन सा सब्जेक्ट है सिंगुलर है, कौन कौन सब्जेक्ट जो है प्लूरल। पता है दोस्त, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, वो दोनों का रोल निभाता है, कभी सिंगुलर तो कभी प्लूरल। लेकिन जनरली वी, यू, दे, ये जो है ना, कैसा सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने बोला सर ही, सी, इट, नेम, ये कैसा सब्जेक्ट है दोस्त, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। आंसर ध्यान से समझिएगा, आई जो है ना बाबू, एकरा साथे चाहे तो एम आ सकता है और या तो फिर वाज आ सकता है, बस यही आ सकता है। इसके अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता है कुछ। बाकी के साथ तो भाई फुल रले आएगा। आई के साथ कभी इट्स नहीं आ सकता है दोस्त, जब भी आएगा तो हमेशा इट ही आएगा। सर आई के साथ है तो ही आता है सर, हैज थोड़ी आता है। आई के साथ क्या आएगा, है आएगा। लेकिन आई के साथ है जाता है, नहीं सर, आई के साथ है नहीं आता। तो आई के साथ क्या क्या आ सकता है सर, आई के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एम आ सकता है, वाच। बाकी सब उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का रोल निभाता है और प्लूरल वर्ब अपने साथ लेता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे चले, मिटा दे। ठीक है सर, ठीक ठीक मिटा दे। अब समझिएगा सर, इसका भी तो कुछ रूल रेगुलेशन है सर। हाँ बिल्कुल सर, है ना, हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। अब हम लोग चलेंगे, कॉन्सेप्ट बनाते हैं, कॉन्सेप्ट। फर्स्ट, पता है सर, एक मैनी मोर सन ए फ्यू, ये सब सर प्लूरल सब्जेक्ट है। सर इसके साथ नाउन आएगा ना सर, नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। तब वर्ब कैसे आएगा बताओ, तो वर्ब भी तो कैसा आएगा दोस्त, हमेशा प्लूरल ही आएगा। जैसे में लिखा हमने, एग्जाम्पल समझिएगा, सम स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, उसके बाद हैज या हैव गॉन देयर, गॉन देयर। आप लोग बताइए, यहाँ पे स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स होगा सर, सर आप ही ने बताया सर, बताइए। सम के जस्ट बाद जो नाउन यूज होगा वो कैसा होगा हमेशा, प्लूरल होगा। तो प्लूरल होगा सर तो स्टूडेंट थोड़ी होगा सर, स्टूडेंट्स कीजिए आप। और वर्ब भी कैसा लेगा दोस्त, तो प्लूरल। तो सर प्लूरल के लिए है पाएगा सर, हैज थोड़ी आएगा। अब जाके क्या हो गया दोस्त, ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए, मैनी बॉयज हैव
या हैव कॉम हियर। अब बताइए इसमें क्या होगा, बस कौन सा वर्ब आएगा सर, मैनी आने से नाउन तो प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है सर, वर्ब यहाँ पे क्या दे दीजिए, प्लूरल दे दीजिए, सेंटेंस हो गया सर। कोई दिक्कत हो यहाँ तक? नहीं ना? ये है आपका कॉन्सेप्ट फर्स्ट। आगे चले।